हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस की पढ़ाई। आज हम लोग करेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी जो कि क्लास 9th का टॉपिक है, एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने का तरीका बताइए। डिराइव एन इक्वेशन फॉर द कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को निकालते हैं। तो हमारा टॉपिक यही रहा कि फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सब लोग जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी कौन चीज को बोलते हैं। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होता है उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एक वस्तु जो कि गति में है उसके पास जो एनर्जी है उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सब लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो ये हाफ mv² कैसे आया, इसी को डिराइव करना आज का मकसद है, इसी को निकालना सिखाएंगे। एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के लिए है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास है m। मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, वो u वेलोसिटी से जा रहा है, या फिर मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है। उसका वेलोसिटी मान लीजिए कि लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ v। एक वस्तु है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वो मूव कर रहा हो, मान लो यहाँ से चलना चालू किया, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ तक आया, तो कुछ दूरी तय किया। तो यहाँ पर सपोज लेट कि जो दूरी तय किया ना, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि s है। मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट s है। एक और चीज, मान लीजिए कि ये वस्तु मूव कर रहा है, तो इस पर जरूर न जरूर कोई फोर्स तो लग रहा होगा। एक वस्तु अगर मोशन में है तो जरूर उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो मान लीजिए फोर्स कितना है, F। इतना चीज मान लेना है कि मास वस्तु का m v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितना दूर मूव किया, तो इतना दूर मूव किया। डिस्प्लेसमेंट कितना, तो s। फोर्स कितना लग रहा है इस पर, F। अब देखो हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या, वो पढ़े हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो फॉर्मूला है वर्क डन का, कितना काम किया गया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन के जगह पर W, फोर्स के जगह पर F और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं S। ये मान लो पहला इक्वेशन हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इनटू S। इसके बाद क्या करेंगे वो देखिए। इसके बाद फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको शॉर्ट में बोलेंगे F इज इक्वल टू मास को m, एक्सेलरेशन को a। अब देखो ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। मान लो ये W इज इक्वल टू F इंटू S पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन F इज इक्वल टू m इंटू a। अब देखो थोड़ा सा चलना पड़ेगा हम लोगों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पढ़े हैं। थर्ड इक्वेशन था v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फॉर्मूला है थर्ड इक्वेशन का, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। याद होगा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। और ये रहा तीसरा इक्वेशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s है डिस्टेंस, या डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ के लिए डिस्टेंस बोल दीजिए। अब यहाँ से अगर बात करें s का, तो अगर हमको s निकालना है तो इसी इक्वेशन में करते हैं। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा v² माइनस u² और अपॉन में 2a। s इज इक्वल टू v² माइनस u² बटा में 2a। इसको मान लीजिए तीसरा इक्वेशन। तीन इक्वेशन अब हमारे पास है। पहला इक्वेशन f इंटू एस, दूसरा इक्वेशन f इज इक्वल टू m इंटू a, और तीसरा इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये मान लो s इज इक्वल टू v² माइनस u² बाई 2a। देखिए हम मिटा के तीनों इक्वेशन को जो अभी तक हम निकाले हैं ना, उसको साथ में लिखते हैं, इससे चीजें बहुत आसान हो जाएगी। पहला इक्वेशन जो हम लोग किए वो W इज इक्वल टू F इंटू एस, इसको मानना है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन F इज इक्वल टू M इंटू a, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन S इज इक्वल टू v² माइनस u² बाई 2a, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब देखो
अब क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखना। हम ये इक्वेशन लेते हैं W, ध्यान दो, W इज इक्वल टू F, F के जगह पर हम Ma लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू डालेंगे। W इज इक्वल टू F इंटू एस है ना, F इंटू एस, तो W इज इक्वल टू F के जगह पर हम लिख सकते हैं M इंटू ए। F बराबर होता है M इंटू ए, तो F के जगह पे हम लिख देते हैं M इंटू ए। अच्छा, S का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर S के जगह पे हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, तो हम लिख देते हैं S के जगह पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब देखिए क्या हो गया, W इज इक्वल टू ये M इंटू ए को लिख देते हैं सीधे साथ में M में इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये A से ये A कैंसिल, ये A से ये A कैंसिल, तो W इज इक्वल टू M इंटू, ध्यान देना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है। W इज इक्वल टू M इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू M बाई 2, M बाई 2 इंटू, ये सब बटा में है ना, तो M बाई 2 लिखे तो कोई दिक्कत, M बाई 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, M बाई 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो W इज इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं M बाई 2 के जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई 2 M वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर 1 बाई 2 हम लगा दिए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में नीचे में तो 2 है ही, ऊपर में कुछ नहीं, अगर हम 1 लिख दिए तो क्या दिक्कत, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू सेम रहेगा। वैसे भी देख लो M इंटू 1 तो M वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब बटा में 2, तो सिंपली हम 1 बाई 2 लिख दिए, ऊपर में 1 से गुना करने से कोई फर्क वैल्यू में नहीं चेंज करेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, सर सेकंड M इंटू, हाँ M इंटू 1 M बाई 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बस तरीका बदले हैं, बस थोड़ा सा घुमा के लिखे हैं। अब देखो तो अगर मान लो सपोज कि अगर वस्तु का इनिशियल, अगर उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अगर उस वस्तु का इफ इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो 0 रहा होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा, शुरुआती वेलोसिटी जब वो वस्तु स्टार्ट किया होगा मोशन करना, तो शुरुआत में तो वो रेस्ट में रहा होगा, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी उस वस्तु का 0 था, हम लोग माने थे फाइनल वेलोसिटी भी लेट किए थे, शुरुआती वेलोसिटी अगर 0 रहा होगा तो u के जगह पे हम 0 लिख सकते हैं, तो u के जगह पर क्या लिख सकते हैं 0। अब देखो अगर u के जगह पे 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हाफ M और वी स्क्वायर, u के जगह पर क्या 0, तो माइनस 0 का स्क्वायर, करने का कोई जरूरत नहीं है, W इज इक्वल टू हाफ M वी स्क्वायर, ये 0 खत्म, W इज इक्वल टू आया हाफ M वी स्क्वायर, W इज इक्वल टू आया हाफ M वी स्क्वायर, और W हमारा क्या था, वर्क डन, W हमारा था वर्क डन। और एक चीज जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या, एनर्जी कंज्यूम, जितना वर्क डन होता है उतना ही क्या होता है एनर्जी, जितना बोले है ना कि द कैपेसिटी ऑफ ये एनर्जी का फॉर्मूला, कि कितना वर्क कर सकता है दैट इज इट्स एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू डू द वर्क दैट इज एनर्जी। तो यहाँ पे W के जगह पर क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, यही इज इक्वल टू हाफ M वी स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड, यही हम लोगों को निकालना था डिराइव करने के लिए। अगर पूछे कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग या फिर डिराइव एन फार्मूला, डिराइव ए फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो यही काम कर देना है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।